Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to another video lecture. Today we will discuss the mechanism of heat exchange in the animals. यानी इसमें हम ये देखेंगे एक आप लोगों का सेकेंड ईयर का एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि एनिमल्स की जो हीट है, एनिमल का जो टेम्परेचर है वो कैसे डिटरमिन होता है, कैसे वो डिसाइड होता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि सबसे पहले जो जानवर जो है अपनी ख़ुद की हीट, मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस कर रहा है, जो केमिकल रिएक्शन उसकी बॉडी में हो रहे हैं, उसको इंफ्रारेड रेडिएशंस, जो गर्माइश है, जो माहौल से जो हीट आ रही है, जो जानवर के अंदर ट्रांसफ़र हो रही है, इन दोनों को प्लस कर लेना है। और साथ में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सनलाइट जो है, जो बॉडी के ऊपर पड़ रही है, इन तीनों चीज़ों को आप लोग जमा कर लेंगे। तो मेटाबॉलिक हीट हो गया, इंफ्रारेड रेडिएशंस हो गया और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सनलाइट हो गया। अब इसमें से जो हीट बॉडी से बाहर निकल रही है रेडिएशन की सूरत में, वेव्स की सूरत में जो बाहर निकल रही है, एवेपोरेशन की सूरत में, पसीने की सूरत में, इनमें से इसको हम माइनस कर लेते हैं और जब बाकी जो जवाब हमारे पास आएगा वो नेट बॉडी हीट होता है। सिंपल सी बात है, जब कोई बिज़नेस करते हैं तो जितने पैसे लगाए होते हैं और जो मुनाफा हमारे पास, यानी किसी ने अगर 100 रुपीज़ का बिज़नेस स्टार्ट किया है, उसको एंड ऑफ द बिज़नेस 150 आ गया, तो 100 तो उसके अपने थे, तो बाकी जो आए 50 रुपीज़ वो उसका प्रॉफिट हो गया। इसी तरह ये तीनों चीज़ें, ये हीट, मेटाबॉलिक हीट, IR रेडिएशन और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेडिएशन को जमा कर लेना है और इसमें से जो माइनस हो रही हैं रेडिएशंस प्लस एवेपोरेशन, तो जो बाकी बचेगा वो नेट बॉडी हीट हो जाएगी। तो इस तरीके से एनिमल का जो टेम्परेचर है वो डिटरमिन हो जाएगा। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स जो हैं अपने टेम्परेचर मेंटेनेंस के हवाले से कितनी इकसाम के होते हैं। इसके अंदर पहले जो पुरानी डेफिनेशन चलती आ रही हैं, पहले जानवरों को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता था, पोइकिलोथर्म्स एंड द होमियोथर्म्स। पोइकिलोथर्म्स को हम लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी हम लोग कहते थे, कोल्ड ब्लडेड, और होमियोथर्म्स को हम लोग वार्म ब्लडेड भी कहा करते थे। दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में बुनियादी फ़र्क ये है कि जो पोइकिलोथर्म्स हैं ये इनका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट करता है, यानी अगर जैसा बाहर का मौसम होगा वैसे ही इनका अपना टेम्परेचर हो जाएगा। बाहर का टेम्परेचर कम हुआ, अपना टेम्परेचर कम हुआ, जो भी इनका एम्बियंट महसूर जिस इलाके में, हवा में है, पानी में है, अगर पानी का टेम्परेचर कम हुआ तो अपना भी कम हो गया, और पानी का या हवा का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो उसका भी ज़्यादा हो गया। ये अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, फ्लक्चुएट करते रहते हैं। इनके अंदर फ़िश थे, रेप्टाइल्स आ जाया करते थे और एम्फीबियंस आया करते थे। ऑन दी अदर हैंड होमियोथर्म्स जो हैं उनको हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहा करते थे। चाहे कुछ भी हो जाए, उनके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जिस तरह का मर्ज़ी टेम्परेचर हो, जैसे इंसान है बाहर, चाहे वो सियाचिन पे बैठा है, चाहे वो जून और जुलाई में रेगिस्तान में बैठा है, उसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगा, मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। इनमें मैमल्स भी आ जाते थे और बर्ड्स भी आ जाते थे। तो डेफिनेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब डेफिनेशन बनाई जाती है, जब हमने कह दिया है कि मैमल्स और बर्ड्स अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, उनका टेम्परेचर नहीं बदलता, तो फिर पूरी दुनिया में ऐसा ही होना चाहिए। इसी तरह जब हमने कह दिया कि ऑल इन्वर्टिब्रेट्स, फिश और रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस ये कोल्ड ब्लडेड हैं, यानी इनका टेम्परेचर मौसम के साथ बदलता है, तो नहीं बदलता है तो बदलना चाहिए इसका भी, क्योंकि बाहर टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि ये एक फ़िक्स डेफिनेशन बन चुकी है। लेकिन इसमें जब फ़्लॉ हमें मिला, हमें फिर डिफ़िकल्टीज़ हमें ये हुई कि ये डेफिनेशन पूरी भरपूर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी। इसमें कुछ गलतियाँ सामने आना शुरू हो गई। मिसाल के तौर पे अब फ़िश है, अब हमने यहाँ पे फ़िश लिखा हुआ है, ये देखें ये फ़िश है। अब कुछ हमें डीप सी फ़िश हमें इस वजह एक मिल गई जो कि अपना टेम्परेचर मेंटेन कर रही है, अपना टेम्परेचर नहीं बदल रही, जबकि हम कह रहे हैं कि फ़िश जो है टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर जाती है, बदल जाती है। ये अपना टेम्परेचर क्यों मेंटेन कर रही है? क्योंकि इसका कांस्टेंट सराउंडिंग है, कांस्टेंट टेम्परेचर सराउंडिंग, यानी इसका जो जिस पानी में ये है उस पानी का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, लिहाजा इसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है। लेकिन डेफिनेशन के मुताबिक ये है कि फ़िश जो है वो अपना टेम्परेचर चेंज कर सकती है, तो लिहाजा ये दोनों डेफिनेशन एक दूसरा के जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। फिर हमें ऐसी लिजर्ड मिल गई
जो अपना टेम्परेचर जो है मेंटेन कर रही है अपना टेम्परेचर। अब लिजर्ड किस में आ रही है? रेप्टाइल में। तो लिहाजा फिर यहाँ हम कहते हैं रेप्टाइल जो हैं वो अपना टेम्परेचर कभी ज़्यादा उनका होता है बॉडी का माहौल के हिसाब से, बॉडी और माहौल में टेम्परेचर कम हो जाए तो इनका टेम्परेचर भी कम होता है। लेकिन यहाँ पे अब हम लोगों ने देख लिया कि लिजर्ड जो है वो रेगुलेट कर रही है यानी मेंटेन कर रही है। तो यानी कि ये दोनों चीज़ें जो हैं कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। उधर देखते हैं क्या वहाँ भी कुछ हमें गलतियाँ मिलती हैं? बिल्कुल। अब यहाँ पे देखें, हमें वार्म ब्लडेड में बर्ड्स और मैमल्स में कहा था ये टेम्परेचर चाहे माहौल में जो मर्ज़ी टेम्परेचर हो, कम हो ज़्यादा हो, ये अपना टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। लेकिन हमें कुछ ऐसी बर्ड्स मिल गई जो कि अपना टेम्परेचर फ्लक्चुएट करती हैं, जैसे हमिंग बर्ड्स हैं, ठीक है। हमें कुछ मैमल्स मिल गए जो कि अपना टेम्परेचर फ्लक्चुएट करते हैं, कभी कम और कभी ज़्यादा। हालांकि मैमल्स हम खुद बता रहे हैं कि इसका मतलब है कि ये जो दोनों डेफिनेशंस हैं ये आजकल के हवाले से ये इम्प्लीमेंटेड नहीं है। फिर अब हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए क्या किया? अब हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन बनाई है टेम्परेचर क्लासिफिकेशन, वो है अकॉर्डिंग टू द सेल्फ हीट प्रोडक्शन। अब हमने ये नहीं देखना कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर टेम्परेचर कितना है, कम है, ज़्यादा है। अब हमने ये देखना है कि एक जानवर जो है ख़ुद कितनी हीट, मेटाबॉलिक हीट बना रहा है, वो हम लोगों ने देखना है। मिसाल के तौर पे इसमें सबसे पहली चीज़ आ गई एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक जानवर वो हैं जो कि अपनी सेल्फ बॉडी हीट, अपनी बॉडी हीट खुद प्रोड्यूस करते हैं, यानी अपने टेम्परेचर को खुद बना सकते हैं, यानी हर वक्त बनाते रहते हैं और अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं हर वक्त, चाहे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कुछ भी हो। तो ये खुद एंडो मीन इनसाइड, थर्म मीन टेम्परेचर। इनमें हम लोगों को जो जानवर मिले उनमें बर्ड्स हैं, इसी तरह एक फ़िश हमें मिली जो एंडोथर्मिक है। इसका एग्जांपल बुक में तो नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, उसका नाम है मून फिश। इसी तरह हमें एक इंसेक्ट मिला, फ्लाइंग इंसेक्ट, जो अपना टेम्परेचर अपनी खुद एनर्जी बना रहा है, अपना टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, सेल्फ हीट बना रहा है। इसकी एग्जांपल हम लिख लेते हैं डंग बीटल। तो ये हम लोगों ने इसकी एग्जाम्पल। एक्टोदर्म वो हैं जो अपनी खुद की सेल्फ हीट नहीं खुद बना पाते, इनको बाहर से लेनी पड़ती है, उधारी लेनी पड़ती है, बाहर से बोरो करनी पड़ती हैं, एक्सचेंज फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स करनी पड़ती है। इनके अंदर एग्जांपल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इन्वर्टिब्रेट्स, सारे नहीं, मोस्ट इन्वर्टिब्रेट्स फिश हैं मोस्टली, और एम्फीबियंस हैं और रेप्टाइल्स हैं। ये तमाम के तमाम एक्टोथर्म, यानी खुद ये एनर्जी खुद कम बनाएंगे अपनी बॉडी की और ये बाहर से लेते हैं, यानी इसी वजह से ये अपनी क्योंकि एनर्जी खुद नहीं बना सकते, इसलिए वजह से इनका टेम्परेचर भी चेंज होता रहता है, क्योंकि ये बाहर से डिपेंड करते हैं लेने पे। तो इसलिए बाहर इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इनका भी टेम्परेचर ज़्यादा, बाहर टेम्परेचर कम होगा तो अपना टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। तो ये सेल्फ हीट के बुनियाद पे है। हेट्रोदर्म जो है, हेट्रो मीन डिफरेंट, ये दोनों तरह के ही तरह काम करते हैं। ये कभी एंडो बन जाते हैं और कभी एक्टो बन जाते हैं। सिंपल फॉर्म में देखें, यानी कभी ये एंडो बन जाते हैं और ख़ुद अपनी एनर्जी बनाते हैं और अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं, और कभी ये एक्टो बन जाते हैं, अपनी खुद की एनर्जी कम बनाते हैं और बाहर से एक्सचेंज करते हैं। यानी इनका टेम्परेचर जो है जब खुद बनाएंगे तो टेम्परेचर हाई हो जाएगा, और जब खुद नहीं बनाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो एनवायरनमेंट के साथ फ्लक्चुएट करेगा इनका। तो ये दोनों के दरमियान में आ जाते हैं हेट्रो। तो ये डू नॉट रेगुलेट इन नॉर्मल रेंज, यानी इनका टेम्परेचर जो है नॉर्मल रेंज में नहीं होगा। जब ये एंडो की एक्टिविटी में आएंगे तो टेम्परेचर खुद बना के हाई साइड पे चले जाएंगे, और जब अपना एंडो नहीं बनाएंगे एनर्जी तो ये उनका टेम्परेचर कम भी हो सकता है। तो इसके अंदर आप लोगों ने एग्जांपल दे देनी है हमिंग बर्ड्स की और बैट की। हमिंग बर्ड और बैट जो हैं जब फ्लाइंग कंडीशन में होते हैं, जब प्रीडेटरी प्रे साइकिल में होते हैं, तो ये अपनी एनर्जी खुद बना रहे होते हैं, तो एंडोथर्मिक होते हैं। और जब ये रेस्टिंग पोजीशन में आ जाते हैं तो ये एक्टोथर्म हो जाते हैं। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।